बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। पिछले कुछ दिन से एक स्टूडेंट बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैम बरमूदा ट्रायंगल पे एक वीडियो शेयर कर दें, बरमूदा ट्रायंगल की डिटेल बता दें। तो आज मैंने सोचा कि अपने इंग्लिश के लेक्चर को स्किप करके बरमूदा ट्रायंगल पर ही एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। बरमूदा ट्रायंगल दरअसल है क्या, इसके बारे में बहुत से इंकशाफात होते रहे। किसी ने इसे दजाल की पनाहगाह कहा, तो किसी ने इसे आसेब ज़दा समुद्री हिस्से का नाम दिया। बरमूदा ट्रायंगल है क्या? बरमूदा ट्रायंगल असल में समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, और ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड पर और फिर पोर्टो रिको से होकर दोबारा से फ्लोरिडा पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 8,36,000 किलोमीटर है, यानी ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी एरिया में बहुत बड़ा है। यहाँ से गुजरते वक्त जहाज़ों का कनेक्शन अपनी एयरलाइन से अचानक से टूट जाता है और वो जहाज़ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक बहुत सी शिप्स और जहाज़ इस ट्रायंगल में तबाह हो चुके हैं। 1945 में ये मामला ज़ेर गौर था, जब 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एक मिशन के लिए निकले, जिनमें 14 लोग मौजूद थे। बरमूदा ट्रायंगल के हिसार में आते ही वो 5 यूएस नेवी के रेडार से 5 के 5 बॉम्बर तैयारे एकदम से ऐसे एक साथ ही गायब हुए कि दोबारा उनका कोई सुराग ना मिला। लेकिन बाज़ के नज़दीक कहा जाता है कि 1945 से 10 साल पहले भी, यानी 1935 में भी एक जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल की नज़र हो चुका है। जब यूएस नेवी के 5 बॉम्बर तैयारे एकदम बरमूदा ट्रायंगल के नज़दीक जाकर रडार से गायब हो गए, तो उस वक्त वर्ल्ड वार सेकेंड को गुजरे हुए सिर्फ चंद महीने हुए थे। इस वजह से यूएस नेवी को शक हुआ कि किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को निशाना बनाया होगा। उनकी तलाश में एक और नेवी क्राफ्ट रवाना किया गया, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि वो भी बरमूदा के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया और उनका दोबारा कभी भी सुराग ना मिल सका। इस वाक़ये के बाद दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल को खौफनाक समंदर का नाम दिया गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। 2015 में फ्लोरिडा जाने वाली एक शिप बरमूदा ट्रायंगल में के करीब जैसे ही पहुंची, वो एकदम से गायब हो गई। इस शिप की तलाश के लिए 1 माह सर्च ऑपरेशन किया गया और 1 माह की रिसर्च के बाद ये शिप सत्ता समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था, तो तब ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे शिप में पानी आ चुका हो, और वो उस शिप का लास्ट कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज़ फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हेवाना में लैंड करना था। जब वो बरमूदा ट्रायंगल से गुजरा तो पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया कि जहाज़ बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। पायलट ने फ़ौरन जहाज़ का रुख हेवाना की बजाय डॉलेस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा और 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। 20 दिसंबर 2020 को एक 30 फुट की बोट बहामस हॉलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में लगभग 20 पैसेंजर्स थे। इस बोट ने बहामस से फ्लोरिडा तक का सफ़र पहले कई दफ़ा किया था, इसलिए ये सफ़र उसके लिए नॉर्मल था। मगर बीच समंदर में ये बोट ऐसी गायब हुई कि फिर इसका कभी कोई सुराग ना मिला। इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात की खबर हुई, तो उसने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जो समंदर के इस हिस्से तक पूरे 4 दिन और 4 रातों तक जारी रहा, लेकिन इस बोट का कोई सुराग ना मिल सका। हर हादसे के बाद बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा दोबारा से साइंसदानों को सोच में डाल देता था। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ एलियंस रहते हैं जो शिप्स और जहाज़ों को अपनी तरफ घसीट लेते हैं और गुजरने नहीं देते और उन्हें तबाह बर्बाद कर देते हैं। मुख्तलिफ तरह के सवालात ने दुनिया को नई सोच में डाला हुआ था। हर हादसे के बाद बरमूदा ट्रायंगल एक नए मुअम्मे की सूरत में सामने आता था और दोबारा से खौफ व हरास तारी हो जाता था कि दरअसल बरमूदा ट्रायंगल है क्या। यहूदी लोगों ने इसे दजाल का ठिकाना कहा था, और एक साइंसदान, मुझे उसका नाम कंफर्म याद नहीं आ रहा, एक साइंसदान जिसने कुछ ऐसे इंकशाफात ज़ाहिर किए थे कि यहाँ से दजाल का
दज्जाल सामने आएगा, जब भी वो दुनिया में दज्जाल ज़ाहिर होगा तो बरमूदा ट्रायंगल से ही निकलेगा। जब उसने इस तरह के इंकशाफात किए थे तो यहूदियों ने उसे इस बात पर मार दिया था, कत्ल कर दिया था कि उसने हमारे पोशीदा राजों से दुनिया को वाकिफ़ कर दिया है। लेकिन तवील जद्दोजहद के बाद साइंसदानों ने इस पर अपनी तहकीक को कामयाब बनाया, लेकिन उसके लिए न जाने कितनी जानों की कुर्बानी देना पड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के ज़रिए बरमूदा ट्रायंगल की जांच का काम किया, जिससे उसको कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले जो पहले कभी किसी को न मिले थे। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना तो स्क्वायर शक्ल में हैं और ना ही सर्कल में हैं, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल में हैं और इन क्लाउड्स का साइज़ 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। साइंसदानों का मानना है कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं हैं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। जब भी ये अजीब किस्म के क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें से कोई भी जहाज़ आसानी के साथ उड़ नहीं सकता, और इन हवा के झोंकों की वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप भी नहीं तैर सकती। साइंसदानों के नज़दीक बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की एक यही वजह हो सकती है। ये थे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ ब्रीफ ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।